नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 यानी इकाई 5 हिंदी कविता, और इसमें हम क्रम से कर रहे हैं अज्ञे जी की कविताएं। अज्ञे जी की 5 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इससे पहले हमने अज्ञे जी की जो पहली कविता थी बाजरे की कलगी, इस कविता की विस्तार पूर्वक हमने व्याख्या कर ली है। और आज हम करेंगे अज्ञे जी की दूसरी कविता जिसका नाम है यह दीप अकेला। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अज्ञे जी हैं वो प्रयोगवाद और नई कविता के महान कवि हैं। ठीक है, अज्ञे जी की जो कविताएं हैं वो मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी जो विचारधारा है उस पर आधारित हमें दिखाई देती हैं। मानव मन की जो कुंठाएं हैं और जो वासनाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक से चित्रण है वो अज्ञे जी ने अपनी कविताओं में किया है। अज्ञे के बारे में हम पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने विस्तार से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने उनकी सारी जो कविताएं हैं, कविता संग्रह, कहानी, उपन्यास और जितनी भी रचनाएं थी उन सभी का क्रम से वहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। दोस्तों, अज्ञे जी की ये जो कविता है यह दीप अकेला, इसमें अज्ञे ने व्यक्तिवाद को यानी व्यक्तिवाद को समाज में शामिल करने की बात इसमें कही है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कविता यह दीप अकेला। सबसे पहले हम किसी भी कविता को जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर उनके शब्दार्थों को जानते हैं और फिर उनकी प्रसंग सहित उनकी व्याख्या करते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस कविता के कि कौन सी भाषा शैली है, कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है और कैसी शब्दावली का उसमें प्रयोग किया गया है, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबाइये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौन का युग संचय, यह गोरस है जीवन काम धेनु का अमृत पुतपय। यह अंकुर है फोड़ धरा को रवि की तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा को धंधुआते कड़वे तम में। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुक्त नेत्र अवलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भी पंक्ति को दे दो, भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। दोस्तों, जब हम कोई भी कविता करते हैं तो उसका सस्वर वाचन करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपके पेपर में उनकी पंक्तियां दे दी जाती हैं और उनको क्रम से लगाना भी आ जाता है, और कई बार उसके जो प्रतीक हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें उनकी पंक्तियों के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, और इसीलिए हम उसका पहले सस्वर वाचन करते हैं और उसके बाद हम उसकी व्याख्या को करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह से भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखिए, यहाँ अज्ञे जी ने एक दीप के माध्यम से, जो दीप है वो व्यक्ति यानी कि इंसान का प्रतीक माना गया है,
और इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी पंक्ति यानी यहाँ की समाज को दे दो। ठीक है, इस प्रकार अज्ञे जी इस कविता में कहना चाहते हैं कि जो इंसान है अगर उसके अंदर कोई विचित्र प्रतिभा अगर है तो उसको पंक्ति को दे दो, यानी वो समाज के लिए उपयोगी साबित हो, इसके लिए उसे समाज को समर्पित कर दो। यानी कि अज्ञे जी हैं ये व्यष्टि से समष्टि की ओर ये अग्रसर होते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये समाज के लिए, यानी सामाजिक जो जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें व्यक्ति अपने ज्ञान और प्रतिभा के द्वारा सहयोग कर सके। तो इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह जो इंसान है यानी व्यक्ति है ये स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और ये गर्व से जो मद यानी गर्व से भरा हुआ है इसको पंक्ति को दे दो, यानी इसको समाज को समर्पित कर दो ताकि वो अपनी प्रतिभा से समाज के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके अंदर वो समाज के लिए उपयोगी साबित हों। यह जन गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, और यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। देखिए कई बार इन पंक्तियों के जो क्रम है ये पूछ लिए जाएंगे कि आपको यह जन, पंडुबा, समिधा और अद्वितीय ये चारों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और इनको क्रम से आपको लगाना पूछ लिया जाएगा, इसलिए इनको भी आप याद रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अज्ञे जी ने अपनी जो इस कविता में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछ रहे हैं अज्ञे जी कि यह जन है, यानी कि यह जो इंसान है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, यानी कि जो गीत गा रहा है उसे फिर और कौन गाएगा, यानी अगर उसने अपनी प्रतिभा को अपने तक ही सीमित रख लिया तो फिर उसे और कौन गाएगा। यह क्या है, एक पंडुबा है। पंडुबा क्या होता है कि जो पानी में डुबकी लगाने वाला मनुष्य होता है उसको पंडुबा बोलते हैं। और ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यानी कि ये जो सच्चे मोती हैं ये समाज के लिए और कौन लेकर आएगा। यह समिधा है, यानी समिधा क्या होती है, हवन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री होती है उसको समिधा बोलते हैं। और यह जो इंसान है यह जो व्यक्ति है वो है एक समिधा के समान है। और ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यानी कि जो हठीला बिरला होता है कि अद्वितीय जो प्राणी है यह मेरा, यानी मैं स्वयं में इसको समर्पित करता हूँ, यानी विसर्जित, यानी उसको अपनी आहुति के रूप में उसको देता हूँ। इसलिए आगे अज्ञे जी फिर से कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता है, और इसे भी पंक्ति को दे दो। यानी कि यह जो व्यक्ति है यह दीप अकेला, यहाँ पर जो अज्ञे जी हैं वो अपने आप को दीपक के समान रख रहे हैं और अपनी जो प्रतिभाएं हैं वो समाज के लिए उपयोगी हों, इसके लिए उसे पंक्ति को दे दो। पंक्ति यानी कि समाज को दे दो। और ये जो पंक्तियां हैं ये बार बार आपको अज्ञे जी की कविता में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि कवि अपने आप को लक्ष्य करके, यानी कि जो दीप है वो कौन कह रहा है, अज्ञे जी स्वयं को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि अन्यों की अपेक्षा उसके अंदर जो प्रतिभा है, योग्यता है, वो जो जिस कार्य को करने की उसके अंदर क्षमता है उसे अपनी योग्यता और क्षमता और प्रतिभा के ऊपर गर्व या अभिमान है। परंतु वह चाहता है कि उसकी प्रतिभा, योग्यता और जो क्षमता है उसका उपयोग है वो सामाजिक कार्यों के लिए हो। वह स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से समाज के हित के लिए समर्पित होना चाहता है। कवि में असाधारण प्रतिभा तो विद्यमान है और वह जैसी श्रेष्ठ काव्य रचना कर सकता है वैसी कोई अन्य यानी साधारण कवि नहीं कर सकता। उनसे रचनात्मक क्षेत्र में नई उपलब्धियां भी अर्जित की हैं, सत्य के नए नए आयामों को उद्घाटित किया है। किसी दूसरे रचनाकार यानी कृतिकार के लिए यह दुष्कर कार्य संभव न था और न कभी होगा। उसके जैसा धुन का पक्का इंसान कठिनाई से भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कठिन जो पुरुषार्थ था वो क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता। उसका व्यक्तित्व है वो अद्वितीय है और समाज का कोई दूसरा व्यक्ति उसके जैसा नहीं हो सकता। यानी अज्ञे जी कहते हैं कि जो भी मेरे अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, जो क्षमता है वो
अन्य किसी और में नहीं है, इस प्रकार से गर्व करते हैं। और ये जो व्यक्तित्व पर अभिमान है, यही उसको अच्छा और बुरा इसके लिए जो नितांत ही आवश्यक है कि कौन सी जो बातें हैं वो समाज के लिए आवश्यक हैं और कौन सी नहीं हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी स्वेच्छा से, यानी कि केवल अपनी इच्छा से ही समाज के लिए समर्पित होना चाहता है। यानी कि अज्ञे जी की जब कविताएं, हम इस कविता की जो कविताएं हैं या वो पंक्तियां हैं, वो जब पढ़ते हैं तो उनमें लोक मंगलकारी जो भावना है वो दिखाई देती है। यानी लोक के कल्याण के लिए उनके अंदर जो जज्बा है वो दिखाई देता है उनकी कविताओं में। आगे देखते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस है जीवन कामधेनु का अमृत पुतपय, यह अंकुर है फोड़ धरा को रवि की तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता है, इसको भी तुम पंक्ति को दे दो। आगे जी कहते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने मापा, कुछ सा अपमान अवज्ञा की धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरुक्त नेत्र अवलंब बाहु, यह चीर अखंड अपना पा, जिज्ञासु प्रबुद्ध और श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी तुम पंक्ति को दे दो। ठीक है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में जो अज्ञे जी कहना चाहते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। यानी कि इन पंक्तियों में अज्ञे जी कहते हैं कि कवि ने युग युग के अनुभव और ज्ञान से जो लाभ उठाकर समकालीन समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक ज्ञान राशि जो संचित की है, उसको जीवनानुभवों को निचोड़ कर, यानी अपने जीवन के जितने भी अनुभव थे उनको एकत्रित करके दूसरों के लिए अमृत का संग्रह किया है। ठीक है। उससे विघ्न बाधाओं की परवाह किए बिना साहस और शक्ति के साथ सत्य का साक्षात्कार किया है। वह जो कुछ भी है अपने स्वाभाविक रूप में है, उसमें कोई मिलावट और बनावट कदापि नहीं है। वह न दूसरों के समान है और न ही दूसरा कोई उसके समान है। ऐसा असाधारण और अद्वितीय व्यक्ति समाज को जो एकजुट, संगठित और शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आप को स्वेच्छा से समर्पित कर देना चाहता है। यानी कि अज्ञे जी कहते हैं कि मेरे अंदर जितने भी जीवन के अनुभव थे वो उनको निचोड़ कर, यानी उन सब को इकट्ठा करके मैंने जो अमृत का संग्रह किया है वह अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छा से समाज को समर्पित करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सच है कि एक व्यक्ति के रूप में कवि की जो शक्ति और क्षमता है वह सीमित है। यानी कि वह एक व्यक्ति के रूप में है, इसलिए उसकी जो शक्ति और क्षमता, कार्य करने की जो सामर्थ्य है कार्य करने का, वो सीमित है। फिर भी उसे अपने आप पर भरोसा है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराने वाला नहीं है। उसे अपनी पीड़ा का अनुभव स्वयं किया है, क्योंकि उसको जितनी भी पीड़ाएं थी उसका अनुभव उसने स्वयं ही किया है और उसे पूरे साहस के साथ, धैर्य के साथ उसको झेला है। किसी दूसरे ने उसके दुख में कोई हाथ नहीं बटाया और न ही किसी से वह यह उपेक्षा करता है कि उसके दुख में हाथ बटाए। यानी कि इन पंक्तियों में इतना गहरा भाव छिपा हुआ है कि अज्ञे जी हैं वे यही कहना चाहते हैं कि जितने भी दुख और कष्ट उसके जीवन में, जितनी भी बाधाएं आई हैं, उनको उसने स्वयं ही झेला है और स्वयं झेलने के कारण उसने अपने आप को इतना कठोर बना लिया है कि उसको किसी से ऐसी अपेक्षा भी नहीं है कि कोई उसके दुख को बांटे। दूसरों से बार बार अपमानित, निंदित और तिरस्कृत होकर भी वह अपने प्रयत्न में लगा रहा। दूसरों से दुख और अनुभव को भले ही न किया हो, परंतु सदैव दूसरों के दुख से दुखी जरूर हुआ है। अपने आसपास की घटनाओं को उसने सदैव ही ध्यान से देखा, सुना और अनुभव किया है। अज्ञान और अंधविश्वास को उसने कभी अपने पास फटकने नहीं दिया है। दूसरों को भी सदैव उससे सावधान रहने का आग्रह अज्ञे जी करते हैं। इस प्रकार अज्ञे जी कहते हैं कि इतनी पीड़ाओं को
यानी इतने कष्टों को अपने जीवन में धैर्य के साथ झेलते हुए अब इतना संघर्ष करने के बाद वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि दीर्घ काल से जो ज्ञान और अनुभव और प्रयत्न थे उसने जो असीमित खोजा और पाया, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे अनुभव उन्होंने अपने आप से देखे हैं जो स्वयं प्रयत्न और अपनी असाधारण व्यक्तित्व को, जिसके कारण यानी इतने अनुभवों से निकलने के बाद ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निर्मित किया है। इसलिए वो असाधारण व्यक्ति अपनी इच्छा से समाज रूपी जो विराट पुरुष है उसकी सेवा में समर्पित कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अज्ञे जी की इस कविता को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये छोटी सी कविता थी जिसको हमने अच्छे से कर लिया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली है वो प्रयोगवादी है और तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग हुआ है। अवज्ञा और अपमान जैसे शब्दों में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता है ये यहाँ पर समाप्त होती है। और अज्ञे जी की जो अगली कविता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसका नाम है हरी घास पर क्षण भर। ये उनकी तीसरी कविता है और चौथी कविता है इनकी कितनी नावों में कितनी बार। और अज्ञे जी की जो पांचवी कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसका नाम है असाध्य वीणा। ये जो कविता है असाध्य वीणा ये एक लंबी कविता है जिसको हम अलग से एक वीडियो में उसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।